यूरोपीय देश और अमेरिका जो है ये कोरोना वायरस को लेकर चाइना पे कुछ खासा नाराज है। ये लोग चाहते हैं कि चाइना में जो 2022 में ओलंपिक गेम होने वाला है इसमें बाकी सारे देश अपने प्लेयर्स को न भेजे और बाइकआउट करें, जिससे कि चाइना पर एक दबाव बनाया जा सके। लेकिन चाइना ने भी समझ गया है कि यहाँ पे जो बाइडेन आ गए हैं, जो बाइडेन चाइना के खिलाफ ऐसी कोई नीति अपनाने वाले नहीं है। यूरोपीय देश इसमें ये नीति को अपना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आगे है, इसके खिलाफ कह रहा है कि 2022 के ओलंपिक का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। लेकिन चाइना को पता है कि अगर उसने अपनी कोरोना फैलाने की छवि से हटना है तो भारत के साथ बॉर्डर पे अपने रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत ने वैक्सीन सप्लाई करके दुनिया का एक इमोशन अपनी ओर खींच लिया। इसलिए अचानक देखे होंगे जैसे वैक्सीन की सप्लाई होने लगी चाइना डिसएंगेजमेंट करने लगा। पहले वो भी तैयार नहीं हो रहा था डिसएंगेजमेंट के लिए कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो वो भी अपने अपने डिसएंगेजमेंट कर रहा है। लेकिन वो खुलेआम धमकी दे दिया है कि अगर कोई भी देश चाइना के ओलंपिक का विरोध करेगा तो चाइना उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। चाइना 2 तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, उस देश को पैसे देने से रोक सके। तो चाइना ने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 1 बेल्ट 1 रोड के इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे देशों को कर्जा दे रखा है। चाइना क्या करेगा, वो पैसा बीच में रोक देगा। तो पैसा अगर बीच में रोक दिया तो घाटा ये होगा कि आपको तो उतना का ब्याज चुकाना पड़ेगा, और जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा लिया था, मान के चलिए एयरपोर्ट बनाने के लिए या ब्रिज बनाने के लिए या कोई कंपनी खोलने के लिए, आधे पे पैसे रुक जाएंगे तो आपका तो वो प्रोजेक्ट भी डूब गया, पैसे पे ब्याज भी लग रहे हैं, तो एक दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारे देश, लगभग 80% देश तो डर गए भैया हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अटक जाएगा। दूसरे तरह का प्रतिबंध चाइना लगा देगा कि हमारे देश से आप व्यापार नहीं कीजिए। तो भारत को इस बार बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक का, जिसके 2-3 रीजन है। इस बार कोरोना की वजह से भारत का ओलंपिक में कुछ उतना सा पकड़ भी नहीं रह सका है, और भारत भाई ओलंपिक में हम भी अब धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन आपको भी देखते होंगे कि ओलंपिक में हमारा उस लेवल का अभी परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। आगे चल के हम लोग भी उसमें सुधार करेंगे। तो भारत को तो इमीडिएटली इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे यहाँ फंडिंग नहीं कर रहा है भैया, उसकी तो आधी कंपनी को हमने रोक रखा है, तो फंडिंग नहीं कर रहा है तो हमको इस प्रतिबंध का डर ही नहीं है। रहा बात व्यापार का, तो हमारे लिए तो भैया सबसे बड़ी आफत ये चाइना का व्यापार है। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा व्यापार रोक दे। वहां पे कहा जाता है ना देहात में कि रोए के रहनी तले अखिए खुदा गई, मजे आ गया। सोचो हम लोग अगर इसका बहिष्कार कर देते हैं तो एक तीर से 2 निशाना, चाइना आइसोलेट भी हो जाएगा, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मैटर भी बन जाएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ओलंपिक में बाहर क्यों रहा, एक न्यूज बनेगा, इंटरनेशनल न्यूज बनेगा। दूसरा घुसियाएगा चाइना तो क्या करेगा, कहेगा हम व्यापार नहीं करेंगे, 1 नंबर मत व्यापार करो। उसके बाद भारत में भी कह देगा ठीक है मत करो, हम लोग भी अपना सेटल हो जाएंगे। जितनी कंपनी है उनको कह दिया जाएगा भाई भारत में आ जाओ, तुमको हम लोग PLI स्कीम के तहत बहुत सारा छूट देंगे। तो भारत को चाइना के प्रति इतना सॉफ्ट नीति नहीं अपनाना चाहिए। भारत तो अब एक बार एग्रेसिव हो गया ना तो एकदम लाइफ टाइम चढ़ के रहना है चाइना के ऊपर। आगे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है कि भारत को ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।